हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा। आज अगले पार्ट में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध जी क्या बोले हैं, जैसा हम सोचें, हम सोचेंगे बहुत अच्छा होना है, बहुत लर्नेड पर्सन होना है, IITian बनना है, IAS बनना है, वॉट एवर यू थिंक यू विल बिकम। जो आप सोचोगे वो बन जाओगे। अब देखते हैं। The leaves other than green also have chlorophyll। कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो ग्रीन तो नहीं होती लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल होती है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। प्यारे बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें ग्रीन पत्तियां नहीं होती है, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस क्रिया को, उसमें क्लोरोफिल होती है, फोटोसिंथेसिस करती है। वी ऑफन सी ग्रीन पैचेज इन द पॉन्ड्स, दीज आर कॉल्ड द एल्गी। जैसे तालाब में आप देखोगे छोटा छोटा पैचेज जैसा थोड़ी थोड़ी दूर पे पैचेज रहता है, उसको हम एल्गी बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, ग्रीन लीव्स नहीं होती है, ग्रीन लीव्स नहीं होती फिर भी क्लोरोफिल पाई जाती है। ये हमने सीखा। दूसरा सीखा एल्गी क्या होता है। पॉन्ड या तालाब में शैवाल जिसको बोलते हैं, तैरती रहती है, ये इतना बड़ा बड़ा पैचेज रहता है, धब्बा टाइप का रहता है। एल्गी आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। एल्गी अपना फूड स्वयं तैयार करती है बाय फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या सीखा, एल्गी बहुत छोटा होता है और तालाब में वो पैचेज के रूप में रहता है और खुद क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद अपना भोजन तैयार करती है एल्गी। Plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis। पौधा भोजन बनाती है, कार्बोहाइड्रेट उसको कहाँ से मिलता है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा मिलता है। तो वही कह रहा है, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाती है, सिंथेसाइज करती है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और उसमें भाग कौन कौन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ये सब रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो वही कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती है। दूसरा ये है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से बना होता है, किन एलिमेंट से बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन इज प्रेजेंट गैसियस फॉर्म। प्यारे बच्चों, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, लगभग 78%, मैक्सिमम नाइट्रोजन ही है, पूरा भरा हुआ है। लेकिन क्या वो पौधा यूज कर पाता है, उसी के बारे में हम देखेंगे। इन द एयर हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन गैसियस स्टेट में जो ट्री होता है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जबकि नाइट्रोजन पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें नाइट्रोजन रहता है। तो फिर क्या होता है, इतना वायुमंडल में नाइट्रोजन है लेकिन पौधा काम में नहीं ले पाती है। अब कैसे काम में होता है इसको देखिए। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल में, जमीन में कुछ बैक्टीरिया होती है दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, जो गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में बना देता है। तो पौधा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन रहती है उसको यूज कैसे करता है, सोचिए आप लोग। तो पौधे की जड़ में कुछ बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन का जो गैसियस स्टेट रहता है उसको बदल के
पौधा जिस अवस्था में यूज करता है उसको चेंज कर देता है, जिस स्टेट में ट्री को चाहिए उस स्टेट में चेंज करता है। कौन? बैक्टीरिया। एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और ज़मीन में छोड़ देती है। एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब इट अलॉन्ग विथ वाटर, और जब वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को चेंज करके ज़मीन में छोड़ देती है तो पौधा फिर उस नाइट्रोजन को पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन, और तब प्लांट उसके सहारे प्रोटीन और विटामिन बनाती है। तो हम लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, गैसियस स्टेट में वायुमंडल बहुत सारा नाइट्रोजन है, लेकिन पौधा यूज नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या होता है? उसके जड़ में बैक्टीरिया होती है जो गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को चेंज करके यूजेबल फॉर्म बनाता है और मिट्टी में वहाँ फैलाता है, और फिर पौधा क्या करता है? उस मिट्टी को वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है उस नाइट्रोजन को। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन और विटामिन को, उससे क्या बनता है? प्लांट के खाने के लिए न्यूट्रिशन बनता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हालांकि हम लोग पढ़े थे, फिर से सीखिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, दो होता है, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन खुद बना पाए, ऑटोट्रॉफिक जो होता है खुद वो बनाता है भोजन, जैसे पौधा ऑटोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरों पे डिपेंड करे, तो वही कह रहा है देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट, उसका अपना फूड नहीं बना पाता है बेचारे, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखो कुछ पौधों पे कुछ लत्तियां दूसरे पौधे का फैली रहती है। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पौधा उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना भोजन खुद बनाती है। लेकिन पौधे में भी कुछ वैरायटी ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होती है, अपना भोजन वो खुद नहीं बनाती है, वो दूसरों पेड़ों पे निर्भर करती है, इसलिए उसको हम हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। जैसे कुशकुटा माने अमरबेल एक क्या होता है? पेड़ पे चढ़ता है, बहुत लंबा होता है, तो डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्या है? अमरबेल के पास क्लोरोफिल नहीं है। दे गेट रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, तो प्लांट से रेडीमेड फूड अमरबेल लेती है, पूरा लत्तर मार के पूरा पेड़ पे भरा रहता है। ऑन व्हिच इट इज क्लाइंबिंग, जिस पे वो चढ़ती है वहाँ से भोजन लेती है। द प्लांट ऑन व्हिच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, जिस पौधे पे ये क्लाइंब करती है अमरबेल, उस पौधे को हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। कैस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट्स, और अमरबेल को क्या बोला जाता है? पैरासाइट्स। जो दूसरों पर डिपेंड रहे उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हेट्रोट्रॉफिक मोड भी प्लांट में पाया जाता है। कुछ प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना भोजन दूसरों पेड़ों पर डिपेंड रहती है, उसे हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे अमरबेल जिन पौधों पे जाती है उस पौधों को हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। अमरबेल को क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स बोलेंगे। अब इंसेक्टिवोरस क्या होता है? कोई बता सकते हैं इंसेक्टिवोरस क्या होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट, किस तरह के प्लांट को इंसेक्टिवोरस कहा जाता है? तो देयर आर फ्यू प्लांट्स व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को, कीड़ों मकोड़ों को पकड़ लेती है। ऐसा प्लांट होता है बहुत, लेकिन रेयर होता है। एंड डाइजेस्ट देम, और वो खा जाती है। प्लांट क्या करती है? कीड़ों मकोड़ों को पकड़ के ऐसे ट्रैप कर लेती है, और जैसे पौधा है उसको ट्रैप कर लेती है, उसको डाइजेस्ट भी कर जाती है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरियस प्लांट समझ गए, जो प्लांट्स कुछ इंसेक्ट को ट्रैप करके और डाइजेस्ट कर जाए, वैसे पेड़ पौधे को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरियस प्लांट। अच्छा, मशरूम तो आप लोग खाते होंगे, कहाँ से ये होता है? कुछ बता पाओगे? देखो, मशरूम है ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। डिकेड मटेरियल का मतलब क्या होता है? कचरा।
जिसको घर में यूज हम लोग नहीं करते हैं। बरसात के दिनों में देखोगे मशरूम किसी पेड़ पे, किसी जो वहाँ पे गोबर का ढेर रहता है उस पर कहीं न कहीं उग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकेड मटेरियल पे ही आती है। दे आर टाइप्स ऑफ फंगाई, एक तरह से ये फंगी है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेड, यानी एक ऐसा प्रणाली जिससे वो डेड एंड डिकेड मैटर से अपना भोजन ले, उसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अभी तक आपने सीखा था हेट्रोट्रॉफिक, जैसे जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं, दूसरों पे डिपेंड करता है, इसको हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक पेड़ पौधा होते हैं। हाँ, कुछ पेड़ पौधा हेट्रोट्रॉफिक होता है, जैसे अमरबेल दूसरे पे लत्तर मार के अपना भोजन लेती है। लेकिन कुछ क्या होता है जो डेड एंड डिकेड, मतलब वो बर्बाद चीज़ों पे से अपना भोजन इकट्ठा करती है, डेड चीज़ों से, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। याद करिएगा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द सेप्रोट्रॉफिक। जैसे मशरूम क्या हो गया, सेप्रोट्रॉफिक हो गया, क्योंकि ये डेड और डिकेड मैटर से अपना भोजन तैयार करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोसिस क्या है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हैं सिम्बायोसिस क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। शेल्टर का मतलब क्या होता है, रहने की सुविधा देना, और न्यूट्रिशन भोजन पानी। कुछ क्या होते हैं कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, वो अपने साथ रहते हैं। मान लो ए और बी साथ में, तो ए ने कुछ दिया बी को, बी ने कुछ ए को दिया, दोनों मिलके खा रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो एग्जांपल है, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट। कुछ फंगी जो होते हैं पेड़ पौधे की जड़ में पाए जाते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट उसको न्यूट्रिएंट्स देती है टू द फंगस एंड फंगस ऑल्सो प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और फंगस भी उसके बदले में पेड़ पौधा को वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स पेड़ पौधा को देता है। तो पेड़ पौधा फंगस को दिया, और फंगस किसको दिया, पेड़ पौधा को दिया। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं, इसको याद रखना है। तो हमने क्या सीखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को शेल्टर और फूड प्रदान करते हैं। कुछ रूट्स ऑफ प्लांट में ऐसे फंगस होते हैं जो प्लांट्स को भी कुछ न कुछ प्रोवाइड करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंगस को। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्बायोसिस बोलते हैं। देखो, प्लांट और पौधा एक दूसरे पे, प्लांट और फंगस एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो आज इतना ही प्यारे बच्चों। तो पूरा उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे, तो पूरा अच्छे से सीखे होंगे, रिवीजन करना है। ठीक, थैंक यू, अगले पार्ट में मिलेंगे।